मेरा है मन सुंदर। नारजी, क्या हुआ आपको? आप अचानक से ऐसे क्यों रुक गए? कुछ नहीं। अच्छा, आप इसलिए रुके क्योंकि खाना आ गया? हाँ शीतल, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो। नारजी, आप अचानक से ऐसे कैसे जा सकते हैं? शीतल, मैंने कहा ना, मेरे सॉरी, वो मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज तुम एंजॉय करो ना। नारजी को अचानक से क्या हो गया? अभी तो इतने रोमांटिक मूड में थे, फिर एकदम से एंग्री मैन बन गए। मैडम जी, हाँ और कुछ लेके आऊं? हाँ, मेरा सर, मेरा सर, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। क्यों नारजी, क्यों आप मुझे ऐसे सता रहे? हमारे प्यार ने न जाने कितनी ही कसौटियां पार की। हम साथ मिलकर अपने प्यार के लिए इतना लड़े हैं, फिर आज आप हमारे प्यार को ऐसे कमजोर कैसे कर रहे हैं? नारजी, मैं आपके नाम के साथ किसी और का नाम तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, पर आज मुझे आपके साथ किसी और को देखना पड़ रहा है। क्यों आप मुझे ऐसे चुभन दे रहे हैं? मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब? कैसे? रोहित, रोहित! क्यों हो रहा है ऐसा? जो दर्द में रूही को देना चाहता हूं, उसकी तकलीफ मुझे क्यों हो रही है? जितनी तकलीफ मैं उसे देना चाहता हूं, उसे देखकर इतनी चुभन मेरे दिल को क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों हो रहा है सब? क्यों हो रहा है? प्यार में हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी अनमोल होती है, और मैं ना चाहते हुए भी आपकी खुशी के लिए इस चुभन को भी हंसते हंसते सह लूंगी। मैं आपके दिए इस दर्द के बाद भी उब तक नहीं करूंगी नारजी। आप भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, पर मैं हमेशा वहीं खड़ी रहूंगी जहाँ हमारा साथ था। सच कहा है किसी ने?
इसको आप अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब रखते हो, वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देता है। प्यार, 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 प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। कभी किसी को किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। आज कौन रोई? इस चोट से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितना दर्द मेरा टूटा दिल मुझे दे रहा है। नहीं हो रहा है मुझसे रूही, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है बर्दाश्त, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। क्या नहीं हो रहा है? अब बस खत्म करना है सब, खत्म करना है सब। मुझे रूही से साफ साफ बात करके सारी चीजें क्लियर करनी होगी। अभी रात होने को आ गए। प्रतीक के पापा अभी तक घर वापस नहीं लौट कर आए अपने दोस्त के यहाँ से। पिंकू भी नहीं आया। पलक का भी कुछ अता पता नहीं है। और ये पूनम, ये पता नहीं कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब के सब मिलकर मुझे फंसाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्हें देख करके तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मुझे फंसाएंगे या उन्हें कुछ भी पता है। चल पूनम, आप एक काम करिए ना, खाटू जी के आगे दिया जला करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नरेश जी को मुझ पर शक हो गया है लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भागना होगा यहाँ से। इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं, मुझे भागना होगा। भले इनसे मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मन से तो इन्हें मैं कब से अपना पति मान बैठी हूँ। ये भी मेरे साथ जाएगी। मारिया के घर से जाने के बाद अगर मैं घर आई तो सब मुझे ही मारिया समझेंगे। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। कैसे चले गए? यार क्या किया आपने मेरे साथ? ऐसे क्यों किया? जगह से मुड़ कैसे तैसे कर दी मेरी? मैंने खुद ही सेटअप किया। मैंने खुद इतना रोमांटिक सेटअप तैयार किया और खुद ही डेट नाइट खराब करके चले गए। आओ। क्या है? ये किसका झुमका है? ये झुमका तो रूही का है। इसका मतलब यहाँ पर रूही खड़ी थी और नारजी रूही को देख रहे थे। नारजी, शीतल कैसे बेवकूफ हो सकती है तू? ये सारा ड्रामा नारजी ने रूही को दिखाने के लिए किया था, सिर्फ चलाने के लिए। कोई प्यार व्यार का जादू नहीं चला है मेरा उन पे। इस सिर्फ रूही के लिए था, सब कुछ रूही के लिए।
रूही, दरअसल ये बुके समर के लिए उसके ऑफिस वाले आज सुबह ही देकर गए, उसके किसी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। पर मम्मी जी, आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? हाँ, क्योंकि मुन्नी ना फूलों की खुशबू में बहुत खुश रहती है और मुन्नी ज्यादातर तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहती है, तो तुम यही कमरे में कहीं रख दो, मुन्नी को अच्छा लगेगा। अब क्या है ना, तुम तो जानती हो समर को सफेद फूलों से बहुत एलर्जी है। ठीक है, मैं इसे अपने कमरे में ही रख दूंगी। किसने पकड़ा? कौन है? मेरा बैग छोड़ो! छोड़ो मेरा बैग! करिश, मेरा बैग छोड़ो! तुझे तेरे पापों की सजा दिए बिना इस घर से मैं कैसे जाने दे सकती हूँ मारिया? कौन है तुम? कौन है, बोलो? तुम? हाँ, मैं। तूने अपने पापों की सजा मुझे दिलाई थी ना जेल भेजकर। अब तेरी बारी है अपनी गलती, अपने पापों का हिसाब चुकाने की। मारिया, तैयार हो जा, जेल जाने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ मुझे, मैं कहीं छोड़, छोड़ मुझे, मैं कहीं छोड़। तू मुझे जाने नहीं देगी। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मारिया हूँ मैं, मारिया। तुझे अपनी हाथ में लेकर ऐसे मसल दूंगी जैसे कोई मच्छर हो। चल हाथ आ। प्रतीक के पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है वो पता है वो बहरूपिया थी यहाँ पे, वो मुझ पर हमला करने वाले थे, मुझे जान से मारने वाले थे। वो सब ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? मैं वो तुम्हारा खेल खत्म हुआ मारिया। क्या कर रही तुम? हद में रहना तुम मेरे साथ। तो तुम पार कर रही हो मेरे। हाथ पार कर रहा हूँ? अपने बच्चे को किस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ बिट्टू को। हाँ क्या मेरा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? तुम चुप रहो। क्यों प्यार कर रहे हो तुम उसे? हाँ, बिट्टू तुम्हारा बच्चा नहीं है, अपना हार जी का बेटा है, समझे? अब क्या हो तुम्हें? अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है तुम्हें। अरे तब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था, जब तुमने मुझे और बिट्टू को अपनाने से मना कर दिया था। अरे यार शीतल, तुम तो गुस्सा कर गई हैं। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? और किसने कहा कि मैंने बिट्टू को अपनाने से इनकार कर दिया था? देखो शीतल, मैंने तुमसे वादा किया था बिट्टू को उसके पिता का नाम मिलेगा, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा, और ये वादा मैंने पूरा किया है। लेकिन तुम्हें भी पति चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी शीतल। आज मैं रूही से हर बात क्लियर करके रहूंगा। वो अच्छे से जानती है कि बिट्टू मेरा नहीं, रोमी जीजू का बेटा है। फिर भी वो बिट्टू को अपना नहीं पाई, क्यों मुझे छोड़ के गई, उसे जवाब देना होगा। With love from Sparsh.
रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं दर्द हो रहा है। दर्द? बैठो बैठो, आराम से बैठो। शीतल, बिट्टू की परवरिश का सारा खर्चा मैं उठा लेता, उसे उसके पिता का नाम देता, अच्छा परिवार मिलता, उसे कोई कमी नहीं होती। पर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या जरूरत है उस नार से शादी करने की? जैसा प्यार मैंने तुम्हें दिया है साले साहब कभी नहीं दे पाएंगे, याद रखना मेरी बात। हाथ मत लगाना मुझे। और ये ना बहुत हो तुम्हारा दोगलापन रोमिल। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे नाम में नस नस से वाकिफ हूँ कि तुम क्या चीज हो। अरे तुम क्या बिट्टू का खर्चा उठाओगे? खुद तो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पल रहे हो, बिट्टू का खर्चा उठाओगे तुम? सारा खर्चा ना नहार जी उठा रहे बिट्टू का। और अब जब नहार जी मेरी इतनी फिक्र करने लगे हैं तो तुम्हें बड़ा प्यार बढ़ रहा है। और सुनो, ये ना मेरे कमरे में अगली बार मत आना। और मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लेना ना रोमिल। और मैं नहार जी की होने वाली पत्नी हूँ। क्या हुआ नहार जी? आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? बोलिए। हे भगवान, कहीं इन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? क्या तुम सच में नहार जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए, आप रुक क्यों गए? रहने दो, जब आंखों से सब कुछ समझ आ जाए तो कुछ ना बोलना ही बेहतर। हाँ स्पर्श बोलो। अरे राहत, तुम? सॉरी, वो मैं राहुल को फोन लगा रहा था, गलती से तुम्हारा नंबर लग गया। इट्स ओके। माँ जी का रोही और स्पर्श वाला आइडिया काम तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं आइडिया कब तक काम करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नार जी क्या लगा रखा है? पास देखने की क्या जरूरत है? बिट्टू उठ जाता तो उठ जाता, लेकिन उसे भी तो पता चले उसका असली बाप है कौन। उसे तो पता ही नहीं है बेचारे को। प्रॉब्लम क्या है रोमिल? पहले तो तुम मुझे कभी भाव नहीं देते थे, मुझसे और मेरे बेटे से हमेशा दूर भागते थे। और अब आज जब नहार जी हमारी फिक्र कर रहे हैं तो अचानक से तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है। क्या टाइमिंग है तुम्हारी, है ना? अरे सुनो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो ना।
मुझे मेरे नाहर जी के साथ खुश रहने दो। सॉरी, कि मेरे नाहर जी? हाँ, मेरे नाहर जी। बढ़िया, सही। उस नाहर ने तुम्हें एक बार बाहर ले जाके डिनर क्या करवा दिया? तुम उसी की रट लगा के बैठी हुई हो यार। कितना जानती हो तुम उनको? बताओ। नहीं, मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, कितना जानते हो तुम उनको? अरे तुम्हारे जैसी कई लड़कियां आई और कई गई, लेकिन साले साहब ने आज तक रूही जी को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। नहीं करेंगे तुमसे शादी, मैं लिख के दे रहा हूँ। देख लेना शीतल, लास्ट में हर बार की तरह मैं ही तुम्हारा सहारा बनूंगा, याद रखना मेरी बात। दफा हो जा मेरे कमरे से, नहीं तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। आज कॉलर पकड़ रही हो, कल इसी कंधे पे सिर रख के रोने आओगी ना, तब बताऊंगा तुम्हें। दामाद जी, ये इतनी रात के दामाद जी शीतल के कमरे से क्यों बाहर निकल रहे हैं? वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। माना कि मुझे शीतल पसंद नहीं, लेकिन अपनी बेटी के खातिर मुझे माँ जी से बात करके जल्द से जल्द नाहर और शीतल की शादी करवानी ही होगी। ये खून मेरे हाथ में कहां से आया? इसका मतलब नाहर जी के हाथ से खून आ रहा था। ये राहत अभी तक आई क्यों नहीं? दीदी पैसे दे दूं, बहुत भूख लग रही है। रुको रुको, मैं देती हूँ। मेरा फोन छोड़। रूही! मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।